नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप सभी को एक्सरसाइज 3.2 और ये बुक कौन सा है? NCERT 12th क्लास का मैथ बुक है। ठीक है, उसका 2 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, मुझे 200% विश्वास है कि आप लोग जरूर समझोगे। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं इसका सॉल्यूशन। निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। ठीक है, परिकलित कीजिए। देखिए, इससे घबराना नहीं है। ठीक है, ओके। परिकलित कीजिए, यहां इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि जोड़ना है आपको 2 मैट्रिक्स को, लेकिन फ्यूचर में आपको 3 मैट्रिक्स का भी जोड़ मिल सकता है, 4 मैट्रिक्स का भी जोड़ मिल सकता है, 5 मैट्रिक्स का भी जोड़ मिल सकता है, लेकिन अभी सिर्फ मिला है 2 मैट्रिक्स को आपको जोड़ना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा, कोई बड़ा मैटर नहीं है। जब भी हम एक मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ जोड़ते हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, कोटि सेम होना चाहिए। अगर कोटि सेम नहीं होगा तो एक दूसरे मैट्रिक्स को, अवयव को हम जोड़ नहीं सकते। क्या सेम होना चाहिए? दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए, ये 2x2 का है, 2 गो सुतल का भी है, 2 गो खारा वाला भी है, इसमें भी सेम है, ये भी 2x2 का है। मतलब इस अवयव को इस अवयव के साथ हम आराम से जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं? आराम से जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, अब सवाल है जोड़ेंगे किसके साथ? संगत के साथ, उसके संगत अवयव के साथ जोड़ेंगे। संगत अवयव के साथ किसके साथ जोड़ना है? संगत अवयव के साथ। आ जाओ, अब इसका संगत कौन है? इसका संगत ये है, इसका संगत ये हुआ तो a प्लस ए लिख लेंगे। और इसका संगत कौन हुआ? ये b का संगत यहां b ही है। देखो, जरूरी नहीं है कि संगत में सेम चीज हो, दूसरा चीज भी होगा, लेकिन यहां पर सेम है, कोई बात नहीं, तो मैंने लिख दिया सेम। ठीक है, अब इसका संगत ये है तो -b प्लस b, और इसका संगत ये हो जाएगा तो a प्लस ए। ठीक है, और फिर यहां बंद कर दो। ये जो देख रहे हो ना, ये सुंदर लगने के लिए यूज किया जाता है, इसका कोई खास मीनिंग नहीं है। अब देखो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि -b है और ये प्लस b है, तो कैंसिल हो गया। और ये देखो, अब कोई कैंसिल होने वाला है? कोई नहीं है। अब देखो, a क्या हो जाएगा? 2a, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2b क्योंकि b प्लस b 2b। ठीक है, a प्लस ए 2a। ओके, अब देख रहे हो क्या हो गया? 2x2 का आ गया मैट्रिक्स। तो भैया, पहला ख्याल रखना है कि जब 2 मैट्रिक्स को प्लस करेंगे तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, कोटि सेम होना चाहिए। ठीक है, और जो रिजल्ट निकलेगा सेम ऑर्डर का निकलेगा। 2x2 का जोड़ रहे थे तो 2x2 का मैट्रिक्स भी मुझे प्राप्त हो गया। ओके, अब आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये आपका है 2 नंबर। देखो, ये भी 2x2 का ही मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको आप 1 2 मत काउंट करना ब्रो, ये पूरा एक ही है, ये पूरा एक ही अवयव है, ये पूरा एक ही अवयव है, ये भी पूरा एक ही अवयव है। ठीक है, अब संगत वाले के साथ जोड़ना है। इसका संगत ये है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। गुड, बीच में स्पेस है तो हम भी स्पेस देंगे। और यहां देखो, इसका संगत ये है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इसका संगत ये है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब प्लस माइनस 2ac। गुड, और इसका संगत देखो ये है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस -2ab।
-2ab। अब देखो यहां कुछ और भी दिख रहा है, ध्यान से बस देखना है। a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दो, ओके। और यहां देखो a² प्लस c² माइनस 2ac, अब ये किसका फॉर्मूला हो गया, a माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया। गुड। अब यहां देख लो b² प्लस c² प्लस 2bc, तो यहां बन गया b प्लस सी और इसका स्क्वायर, और a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये बन गया a माइनस बी और इसका स्क्वायर। 2 बाय 2 का मैट्रिक्स आ गया। समझ रहे हैं ना। देखो कभी भी कोई भी फॉर्मूला पढ़े, चाहे वो 1 क्लास में क्यों ना पढ़े, 2 क्लास में क्यों ना पढ़े, अगर वो कहीं दिख रहा है तो उसका आप प्रयोग कीजिए, लिखिए, घबराइए नहीं, सोचिए मत ये कहां से आ गया। अरे कभी पढ़े थे ना, तो बस कभी पढ़े थे तो ये दिख रहा था, तो इसके जगह पर हम ये लिख दिए। कंप्लीट ना। गुड। अब आ जाओ, यहां आते हैं, ये देखो 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है, 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है। कैसे जी, तो 3 गो सुतल का है, 3 गो खरा वाला है। कैसे कैसे है भाई, 3 गो सुतल है और 3 गो खरा है, तो इसमें भी वही काम करेंगे, संगत संगत। जैसे ये आपको दिख रहा है R1 मतलब रो 1, तो इधर वाला जो रो 1 होगा उसके साथ हम प्लस करेंगे। तो ये देखो -1 प्लस 12 लिखेंगे, क्योंकि इसके सामने वाला ये है। फिर यहां लिखेंगे 4 प्लस 7 लिखेंगे, क्योंकि इसके सामने वाला ये है, और यहां -6 है तो +6 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि इसके संगत ये है, इसके संगत ये है। अब देखो इसमें आ जाओ, 8 का संगत 8 ही है, ठीक है, और 5 का संगत 0 है, तो 5 + 0 कर दो, और 16 का संगत 5 है, ठीक है, तो +5 कर दिए। अब इसमें आ जाओ लास्ट वाले में, ठीक है, 2 + 3 है, ठीक है, 8 + 2 है, ठीक है, 5 + 4 है। गुड। एनी प्रॉब्लम। आ जाओ, बस देखो जो सामने वाला एलिमेंट होगा वही उसका संगत है और उसको ही हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब फाइनली रिजल्ट देखो क्या मिलेगा, -1 + 12 है, तो ये हो जाएगा 11, 8 + 8 कितना हो जाएगा 16, और 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। ओके। अब 4 + 7 ये क्या हो जाएगा 11, 5 + 0 50 नहीं लिखना है, 5 ही रहेगा, 8 + 2 10 हो जाएगा। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि -6 अब +6 है तो कैंसिल हो गया। अब ये तो जुट जाएगा, क्यों 16 + 5 लिखा हुआ है, तो ये ऊपर वाला में पहले यहां पर 0 लिख दो, और फिर इसके जगह पर 21 लिख दो, और फिर इसके जगह पर 9 लिख दो, ठीक है। ये भी देखो 3 बाय 3 का है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। जितना बाय जितना कोटि का हम अवयव को जोड़ेंगे उसका रिजल्ट भी उतना बाय उतना ही कोटि का प्राप्त होगा, ठीक है। ये आपका ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, यहां पर 4 लिखा हुआ है, लेकिन ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। गुड। और वहां पर आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। आ जाओ, देखो इसका संगत ये है, तो cos² x प्लस sin² x लिख देंगे, और इसका संगत ये है, तो sin² x प्लस cos² x आराम से लिख दिए। अब इसका संगत ये है, तो sin² x प्लस cos² x है, और इसका संगत ये है cos² x प्लस sin² x है। एनी प्रॉब्लम नहीं ना। चलो अब देखो जी, 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़े थे, sin² x प्लस cos² x इक्वल टू 1, sin² x प्लस cos² x इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो जी क्या हो जाएगा, इसका जो आप देख रहे हैं वैल्यू 1 लिखेंगे, इसका भी वैल्यू क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, इसका भी वैल्यू क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, इसका भी वैल्यू क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। कोटि सेम होगा, ये भी 2 बाय 2 का है, ये भी 2 बाय 2 का है, इसका रिजल्ट भी कितने बाय कितने का है 2 बाय 2 का ही रिजल्ट भी आया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से 2 मैट्रिक्स का आपको जोड़ कहीं भी मिल जाए तो आप प्रेम से बना सकते हैं।
और घटाओ भी इसी तरह से होगा, बस सामने वाले के साथ जाके क्या करना है, घटा देना है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि इससे हौसला बढ़ता है और मन करता है कि आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूं। और मैथ आपके मित्र को अगर भारी लग रहा है तो उनके पास तो वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। लव यू वीडियो को देखने के लिए।